बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, इसकी एक आंख सबज शीशे की तरह होगी और तुम अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करो। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3309। सफ़ियान बिन उयैना कहते हैं, मैंने सैयदा उम्मे खालिद बिनते खालिद बिन सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुना और इनके अलावा किसी से नहीं कि वो ये कहता हूँ कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब कब्र से पनाह मांगते हुए सुना। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3310। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सैयदा उम्मे हबीबा बिनते अबी सफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये दुआ की, या अल्लाह मुझे मेरे शोहर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप अबू सफ़ियान और भाई माविया से फ़ायदा उठाने का मौका अता फरमा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, तुमने अल्लाह ताला से ऐसी बातों का सवाल किया है जिनके औकात और अयाम मुकर्रर किए जा चुके हैं और इनके रिज़्क भी तकसीम किए जा चुके हैं। कोई चीज़ अपने मुकर्रर वक़्त से मुक़द्दम या मोहर नहीं हो सकती। अगर तुम अल्लाह ताला से ये दुआ करती कि वो तुम्हें आग और कब्र के अज़ाब से पनाह में रखे तो ये तेरे लिए बेहतर और अफजल होता। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3311। सैयदा उम्मे मुबश्शिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए जबकि मैं बनु नज्जार के बागात में से एक बाग में थी। इस बाग में कुछ कब्रें भी थीं। इन कब्रों वाले कबल अज इस्लाम यानी दौरे जहलियत में मरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अज़ाब दिए जाने की आवाज़ें सुनी। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए निकल गए, तुम अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या इन लोगों को कब्रों में अज़ाब हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, इनको ऐसा अज़ाब दिया जाता है कि जो जानवरों को सुनाई देता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3316। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बनु नज्जार के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र से आवाज़ सुनी और पूछा कि ये आदमी कब दफन किया गया था। सहाबा ने बताया, ए अल्लाह के रसूल, ये आदमी कबल अज इस्लाम दौरे जहलियत में दफन हुआ था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदरे इत्मीनान हुआ और फरमाया, अगर ये अंदेशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें अज़ाब कब्र की आवाज़ सुना दे। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3317। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, जुम्मा दूसरे जुम्मे तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक होने वाले सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 564। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ, अगर तुम में से किसी शख्स के घर के सामने नहर हो और वो हर रोज़ इसमें 5 मरतबा गुस्ल करता हो तो क्या इसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाएगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, इसके जिस्म पर कोई मैल बाकी नहीं रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही 5 नमाज़ों की मिसाल है। अल्लाह इनके ज़रिए खताएँ मिटा देता है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 565। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, किसी आदमी ने किसी औरत का बोसा ले लिया, फिर इसने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, दिन के दोनों अतराफ़ और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करें, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। इस आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये मेरे लिए खास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत के लिए है।
اور ایک روایت میں ہے جس نے میری امت میں سے اس پر عمل کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 566۔